निकल गई इस्लामिक नाटो की हवा। मुस्लिम देश आपस में ही लड़ पड़े। एक मुस्लिम देश कहता मैं लीड करूंगा, दूसरा मुस्लिम देश कहता मैं लीड करूंगा, तीसरा मुस्लिम देश कहता भाड़ में जाओ, नहीं चाहिए नाटो। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अगर कोई फ्री की चीज मिल रही हो तो हाथापाई ना हो, भगदड़ ना हो और मारपीट ना हो, संभव नहीं है। ऐसे ही मुस्लिम देशों के अंदर यूनिटी की बात हो और कोई मुस्लिम देश प्रधानगी की बातों को छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, मुस्लिम देश बने थे और ये मुस्लिम देश कभी भी झुकते नहीं हैं और हर मुस्लिम देश दोस्तों दुनिया का लीडर और खलीफा बनना चाहता है। चाहे तुर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे ईरान हो, चाहे इजिप्ट हो, ये सारे मुस्लिम देश दोस्तों मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनना चाहते हैं, लेकिन यही खलीफागिरी इनकी यूनिटी नहीं बनने देती। हाल ही में दोस्तों मुस्लिम देशों ने इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट बुलाया कतर के अंदर। कतर की ठुकाई हुई क्योंकि कतर गलत था और आतंकवादियों को अपने देश में उसने पनाह दे रखी थी। और इस पर इजिप्ट एक देश है, इजराइल का पड़ोसी, वो प्रस्ताव लेकर आता है कि इस्लामिक नाटो बना ली जाए। तो इसके ऊपर इजिप्ट कह रहा था कि उसके देश को एक लीडरशिप का रोल प्ले करने के लिए दिया जाए, क्योंकि इजिप्ट इजराइल का पड़ोसी है और उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और इसीलिए उसे लीडर बनाया जाए। लेकिन इजिप्ट एक कंगाल देश है, पैसे हैं नहीं, मिलिट्री के लिए अपना देश चलाने के लिए पैसा नहीं है। यही कारण है कि इजिप्ट की लीडर और ये सऊदी अरब, यूएई, कतर, ईरान जैसे देश उनके एक पूंछ की तरह उसको इजिप्ट को फॉलो करेंगे। यही कारण है कि इसके ऊपर सहमति नहीं बनी। फिर सऊदी अरब ने अपने पत्ते फेंके। सऊदी अरब कहता है कि मैं लीड करूंगा। सऊदी अरब के लीडरशिप की बात आई तो दोस्तों इसको भी हल्के बस्ते में डाल दिया गया। फिर दोस्तों बात आई कि यहाँ पर ईरान और तुर्की वालों को यहाँ पर एक लीडरशिप का रोल नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ईरान और तुर्की वाले तो लड़ मरेंगे अगर उन्हें लीडर ना मिला। तो यही कारण है कि इस्लामिक नाटो का जो प्लान है वही ड्रॉप हो गया और यही कारण है कि सऊदी अरब ने अपनी टीस निकालने के लिए और खुद को खलीफा साबित करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का वेलकम किया। रेड कारपेट नहीं, पर्पल कारपेट बिछाया, एक शहबाज शरीफ का वेलकम किया, हग किया और अपना म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करवा लिया। उसने कहा कि इस्लामिक देशों भाड़ में जाओ, मैं तो अपनी सेफ्टी करूं पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम्बों से, और इजराइल अगर मेरे देश पर हमला करता है तो हम यहां पर पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर देख लेंगे। बाकी मुस्लिम देशों तुम्हारी यूनिटी बनती है तो तुम इस्लामिक नाटो बना लो। तो ये एक मामला निकल पड़ा है दोस्तों। मुस्लिम देश कभी एक हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हर कोई दादागिरी छाटना चाहता है, हर कोई खलीफा बनना चाहता है। अब दोस्तों ये कतर, यूएई जैसे देश हो गए, इनके देश में लाखों विदेशी नागरिक, विदेशी वर्कर काम करता है। इनके पास अथाह दौलत है, नियम कानून सख्त हैं और अमेरिका की सिक्योरिटी के अनुसार ये देश चला रहे हैं। ये इस्लामिक नाटो अगर बन गई तो दोस्तों अमेरिका इनकी जीना मुहाल कर देगा। यही कारण है कि इनके पास खोने को बहुत कुछ है, पाने को कुछ नहीं है। इसीलिए दोस्तों कतर और यूएई जैसे देशों ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हम इस मामले को सेटल करने के लिए अमेरिका के पास जाएंगे। ट्रंप साहब से उनके विदेश मंत्री और डेलीगेशन ने बात की और ट्रंप साहब ने उन्हें आश्वस्त किया कि आज के बाद यह हमला नहीं होगा। और इसके ऊपर दोस्तों ट्रंप साहब ने नेतन्याहू को गाली गलौच भी की, उनको फोन पर गालियां भी दी, लेकिन पब्लिकली नेतन्याहू का क्रिटिसिज्म करने से ट्रंप ने मना कर दिया। और इसी के आसरे कतर और यूएई का गुस्सा ठंडा हुआ है और उसने इस तरीके के प्रपोजल को, इस्लामिक नाटो के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। खैर दोस्तों, जितने तूफान की तरह इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट बनाने और इस्लामिक नाटो की बातें आई थी, उतनी तेजी से ही इसकी हवा भी निकल गई है। खैर दोस्तों, आप क्या कहेंगे? इस्लामिक नाटो तो नहीं बनी, लेकिन मुसलमानों ने अपनी यूनिटी का प्रदर्शन सारी दुनिया में कर दिया कि वो कभी यूनाइट हो नहीं सकते, क्योंकि उनकी यूनिटी संभव नहीं, क्योंकि कई मुस्लिम देश गरीब हैं, गरीब होने के साथ साथ डेवलप नहीं है। अगर इस्लामिक नाटो बना भी ली तो दोस्तों यूनिटी के नाम पर वो देश उनसे चंदा भी लेंगे और इसी के साथ वो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उनकी बिगड़ भी सकती है। यही कारण है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, वो वाली बात हो जाती है। और धोबी का कुत्ता ना घर का रहेगा ना घाट का। मुस्लिम देशों के पास वैसे ही कुछ नहीं है और वेस्टर्न देशों से बिगाड़ ली तो और भी कुछ नहीं रहेगा। यही कारण है कि वो रायता और खिचड़ी नहीं फैलाना चाहते अपने देश के अंदर, इसलिए वो अमेरिका को प्रेफरेंस दे रहे हैं और इजिप्ट के प्लान को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि भैया इजिप्ट तुम्हारा प्लान सही नहीं है, अमेरिका ज़्यादा समझदार है, हम अमेरिका की बात मानेंगे। आप क्या कहोगे दोस्तों? इस्लामिक नाटो तो फेल हो गई है, पाकिस्तानी की नाटो उनके जेब में जाए। मिडल ईस्ट के देशों ने, अरब देशों ने इस मामले को अमेरिका की मदद से सुलझाने की बात बोली है।